ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। Hello everyone, my name is Kajol Singh and I have secured rank 149 in UPSC CSE 2022. I am from Lucknow, Uttar Pradesh, and I have done my bachelor's from Miranda House, University of Delhi in geography, and I have also completed my post-graduation in geography from Jawaharlal Nehru University. Now with this lecture specifically इस वीडियो में हम CSAT के बारे में बात करेंगे, which is a part of the prelims paper and then it is qualifying in nature. So that means हमें 33% marks इसमें चाहिए होते हैं, which comes to around 66 marks, which translates to around 27 to 28 questions जो आपको absolutely सही करने होते हैं. अब बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है कि हम लोग नॉन मैथ बैकग्राउंड से हैं, तो हम लोग को डिफ़िकल्टी होती है इसको फेस करने में. तो सिंस मेरे पास मैथ्स था टिल क्लास 12, बट देन प्रीवियस पूरे 5 ईयर में मैंने बिल्कुल भी मैथ्स नहीं करा एक्सेप्ट फॉर क्वांटिटेटिव जो थोड़ा होगा, तो आई डिड नॉट प्रैक्टिस दैट मच. तो फ्रॉम दैट आई डेवलप्ड अ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी अपने लिए टू बी एबल टू टैकल CSAT. सो आई वुड लाइक टू शेयर दैट थ्रू दिस प्लेटफॉर्म. तो ये यू हैव टू सी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से कि 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं CSAT में. वन इज कॉम्प्रीहेंशन, द अदर इज लॉजिकल, और उसके बाद स्पेसिफिक मैथ फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं. तो मेरी स्ट्रैटेजी यही होती थी कि पहले कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद विल मूव ऑन टू लॉजिक एंड देन मैथ्स टुवर्ड्स द एंड. बिकॉज कॉम्प्रीहेंशन में इट गिव्स यू अ स्पेस, क्योंकि वो सीधे क्वेश्चन पूछ रहा होता है फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट दैट इज प्रोवाइडेड. तो वहाँ पे आपको पैराग्राफ दिया हुआ है और उसी के बाउंड्री के अंदर रह के आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको उसे आंसर करना है. एंड देन चार ऑप्शंस में यू हैव टू चूज. तो जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं यू कैन ऑब्वियसली एलिमिनेट दोस. और बहुत बार इतना भी हो जाता है कि यू कैन सी द क्वेश्चन पढ़ ले एंड देन यू रीड द पैसेज एंड देन ऑल्सो यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. तो मेरी स्ट्रैटेजी यही होती थी कि पहले कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन काउंट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू हैव डन एंड देन मूव ऑन टू द लॉजिक वाला पार्ट. कॉम्प्रीहेंशन में ये भी होता है कि एक ही कॉम्प्रीहेंशन से 3 क्वेश्चंस एक साथ पूछे जाते हैं. सो इट माइट बी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कि आपको लगे कि एक क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है जो आपको डायरेक्टली वहाँ आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप तीनों क्वेश्चन करें. उसके जो आपको ईजी लग रहा है फर्स्ट रीडिंग में उसको पहले करें एंड देन मूव ऑन, बिकॉज इसमें टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड देन कॉम्प्रीहेंशन से उतने डरने की कोई बात नहीं है, बिकॉज बेसिकली आपसे ये चाहते हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपको इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस दिए गए हैं, कि आप उसका सार समझ पा रहे हैं, उसका क्रक्स क्या है. तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पढ़ के क्या आ रही है ये देखना है, और जो आपको स्पेसिफिक डिटेल्स दी गई हैं उस पर क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है. कॉम्प्रीहेंशन में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जैसे इन्वायरमेंट पे कॉम्प्रीहेंशन हो गया या विमेन डेवलपमेंट पे हो गया, तो आपके पास पहले से कुछ आइडियाज़ होते हैं इस पर. जब आप कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस आंसर कर रहे हैं तो यू हैव टू कीप दोज आइडियाज़ अवे. जितना वहाँ लिखा गया है उसी के बेसिस पे आंसर करना है. बिकॉज कई बार आप सोचते हैं ऑप्शंस पढ़ के कि हाँ ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, वैसा नहीं करना है. जो स्पेसिफिकली वहाँ दिया गया है उसको देकर अगर आप आंसर करेंगे तो आप सही आंसर के ज़्यादा क्लोज रहेंगे. देन वी मूव ऑन टूवर्ड्स लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग में यू कैन जो भी आपके डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, रिलेशंस वाले होते हैं, देन कोडिंग डिकोडिंग वाले होते हैं. वैसे तो अगर आप बाहर से कोई बुक लेके स्पेसिफिकली पढ़ने की कोशिश करें, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड देन इस टाइम में यू ऑल्सो इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट. सिंस दिस इज अ क्वालिफाइंग पेपर, तो मुझे नहीं लगता कि इस पे इतना एम्फेसिस देना चाहिए ताकि वो आपकी बाकी जो मेन प्रेपरेशन है उसको अफेक्ट करे. तो सबसे पहली थिंग दैट यू नीड टू डू इज ट्राई प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, बिकॉज व्हेन यू सॉल्व वन तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं और आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है, कौन सा वीक एरिया है.
सो एक आप टेस्ट दे के देखिए एंड देन सी कि आपके मार्क्स कहाँ ज़्यादा आ रहे हैं, कहाँ कम आ रहे हैं. तो अगर आपके मार्क्स कॉम्प्रिहेंशन में कम आ रहे हैं, मैथ्स में ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप अपने स्ट्रॉन्ग एरिया को ज़्यादा पॉलिश करें एंड देन उसी से लॉजिकल कनेक्टेड होता है उसको करें. कॉम्प्रिहेंशन को टुवर्ड्स द एंड रखें. बट अगर आपके लिए ऑपोजिट ट्रू है देन वर्क मोर ऑन कॉम्प्रिहेंशन, बिकॉज यहाँ पर आप जितना अपनी स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे आपको उतना बेनिफिशियल रहेगा. ये पॉइंट आई मीन इट्स काइंड ऑफ बहुत इन प्रपोर्शनेट लग रहा है कि आप 3-4 क्वेश्चन के लिए पूरे 7-8 दिन निकाल दें. सो दैट इज वाई अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं एंड देन वर्क अकॉर्डिंग टू दैट. अब जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे देन यू विल फाइंड कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, एज इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस. जैसे डायरेक्शन वाला क्वेश्चन हमेशा आएगा, कोडिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे, एज इन दिस इफ दिस स्टैंड्स फॉर दिस देन व्हाट विल दिस स्टैंड फॉर. Then train वाले, watch वाले, calendar questions, percentage, data interpretation. These are some specific themes जो हर साल repeat होते हैं. So you can identify these and then work upon these because you know कि ये आने वाला है. So you can capitalize on this. Specifically इस पे effort डाल के आप अपना score increase कर सकते हैं. And then इसकी practice अगर आपको करनी है so it's you can either go for कोई भी book. अगर आपके पास time है तो आप बाहर से कोई book लाके इन specific themes को practice कर सकते हैं, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ले, उसके सॉल्यूशंस ऑलवेज अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन एंड देन सॉल्व फ्रॉम दैट ओनली, ताकि आपको थीम समझ में आ जाए कि इसको ऐसे सॉल्व करना है. एंड देन आप उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए. जब आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये मुझे आ गया है स्पेसिफिकली ऐसे करना, देन यू कैन जस्ट नोट डाउन द स्पेसिफिक थीम एंड देन रिवाइज इट उसको प्री से पहले, सो दैट इट्स टाइम एंड एफर्ट आपका बैलेंस रहे. सो आई वुड से कि in conclusion basically it's a qualifying paper, so उसके हिसाब से you have to evaluate yourself where you stand. In case you need to put in more effort तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए. But if you're standing somewhere around 70s 80s के score में upon evaluating yourself, then थोड़े बहुत areas को identify करके you can do good. इसमें clear हो जाएगा आराम से. बट अगर आप ऑलरेडी क्लियरिंग वाले एरिया में कि यू स्कोरिंग अबव 100 व्हेन यू इवैल्यूएट योरसेल्फ, देन आई थिंक इट्स ओके फॉर यू. आप बस प्री से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लें एंड इट विल बी फाइन. दैट्स इट.